नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बीएमडब्ल्यू होता क्या है, इसमें जो कलर कोडिंग होते हैं वेस्ट डिस्कार्ड करने का, इसके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि यदि ये वेस्ट मटेरियल्स है तो किस रेड बिन में हो है या फिर येलो बिन है, किस में हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। हम लोग का टॉपिक है बीएमडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो बीएमडब्ल्यू है तीन शब्द से, एक तो बायोमेडिकल, एक वेस्ट और एक मैनेजमेंट। होता क्या है बीएमडब्ल्यू, पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये आया था 1998 में, 20 जुलाई 1998 में ये आया था। ये इसके लाने के पीछे का कारण क्या है, इस चीज़ को समझिएगा कि जितना भी हॉस्पिटल से वेस्ट मटेरियल निकलते थे, वेस्ट मटेरियल हो गया कि मान लो कि कोई भी लैब का हो गया वेस्ट मटेरियल हो सकता है, पेशेंट का केयर कर रहे हैं, उस टाइम जब केयर किए तो बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल हो गए, तो उसको हम लोग कहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे, कहाँ पर फेंकेंगे, रखेंगे। तो उसके लिए लाया गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें 5 को कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बिन बनाएगा। बिन बोल सकते हैं कि डब्बा को 5 को बनाया गया कलर कोडिंग। फर्स्ट डब्बा है येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट। येलो को हिंदी में पीला बोलते हैं। पीला से याद रखिएगा पस, आगे आप लोग को बताएंगे डिटेल में कि पीला में कौन कौन से चीज़ें डिस्कार्ड की जाती है। नेक्स्ट ब्लू का मतलब नीला, नीला में याद रखिएगा न से नीला न से नुकीला, यानी कि ब्लू जो भी बिन दिखेगा, डब्बा दिखेगा, उसमें नुकीला चीज़ें डालेंगे। थर्ड है ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, काला का मतलब कचरा, ब्लैक में कचरा डालेंगे। जनरल वेस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल वेस्ट को डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट है रेड और वाइट। रेड मतलब लाल और लाल का मतलब लचीला, और वाइट में धारदार चीज़ मतलब शार्प चीज़ बोल सकते हैं कि जितना भी शार्प चीज़ होते हैं उसको डालेंगे, किस में डिस्कार्ड करेंगे तो वाइट में। फर्स्ट हम लोग का येलो। येलो बिन में क्या क्या चीज़ें डाली जाते हैं। येलो एक चीज़ के लिए फेमस है, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन हो गया या फिर एनिमल्स हो गए, उसके एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी एनिमल्स जानवर से, उसके एनाटॉमिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, जैसे हाथ कट गया तो उस हाथ को कहाँ पर बिगेंगे तो उसमें बिगेंगे। बॉडी फ्लूइड हो गया, कहाँ पर जाएगा डिस्कार्ड होगा तो येलो में होगा। बॉडी से रिलेटेड जितना भी चीज़ें रहेंगी किस में जाएंगे तो येलो में जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैंडेज। पेशेंट के जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो उसमें बैंडेज लगाते हैं, बैंडेज किस में जाएगा तो बैंडेज भी जाएगा आप लोग को येलो में। नेक्स्ट है गॉज पीस और पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और गॉज पीस ये किस में जाएगा तो ये भी येलो में जाएगा। पीपीई के अंदर आ जाएगा, मान लो कि हम लोग का मास्क जो वियर करते हैं ये भी एक पीपीई किट के अंदर आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास्क जो हम लोग ये होता है ना, ये बोल सकते हैं टेम्पोररी मास्क जो हो गया, फिर N95 कोई भी मास्क को किस में डिस्कार्ड करेंगे तो बोलेंगे येलो में। उसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, एक्सपायरी मेडिसिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेडिकेशन एक्सपायर होने वाला है उसको हम लोग किस बिन में डिस्कार्ड करेंगे तो बोलेंगे कि येलो वाले में। नेक्स्ट है ब्लड बैग। ब्लड बैग डिस्कार्ड करते हैं येलो में, जबकि ब्लड बैग में एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को रेड में डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक, उसके बाद है इन्फेक्टियस बॉडी पार्ट, एम्पुटेशन पार्ट, ड्रेनेज और प्लासेंटा। इन्फेक्टियस बॉडी पार्ट्स मतलब कि कोई भी पेशेंट का वुंड हो गया लेग में और वुंड के चलते उस लेग को कटना पड़ा, ठीक, और उस जो लेग कटा हुआ है उसको हम लोग किस में डिस्कार्ड करेंगे तो येलो में डिस्कार्ड करेंगे। साथ ही साथ ड्रेनेज, बहुत सारा ड्रेनेज होता है, जेपी ड्रेन होता है, बहुत सारा ड्रेन्स का टाइप है। तो जितना भी टाइप से किस में डिस्कार्ड करेंगे ड्रेन वाले को, क्योंकि उसमें तो बॉडी फ्लूइड ब्लड आता है, तो उस ड्रेन को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे येलो में। नेक्स्ट है प्लासेंटम।
मदर्स में जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, प्लासेंटा को डिस्कार्ड किस में करेंगे, तो येलो वाले में करेंगे। ये जो येलो बिन है इसका एक ही काम है इंसिनरेशन करना, मतलब कि इसमें जितना भी चीज़ें को डालेंगे उसको इंसिनरेट कर देंगे, मतलब जला देंगे। इसके वजह से इसमें ऐसा चीज़ें डाली जाती है। उसके बाद है रेड। रेड का मतलब बताएं लाल, और लाल का मतलब क्या बताएं लचीला। लचीला क्या चीज़ लचीला होता है, तो प्लास्टिक की चीज़ें लचीला होती है, ऐसे याद रखिएगा। जितना भी हॉस्पिटल में प्लास्टिक से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल है वो किस में डिस्कार्ड होगा, तो बोलेंगे रेड में, यानी कि लाल में डिस्कार्ड होगा। जैसे ऑल ट्यूबिंग रबर्स, ट्यूब का जितना भी होगा, जितना भी आप लोग को आईवी सेट दिखे, ब्लड बैग का जो सेट दिखे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ट्यूब है वो जाएगा रेड में, और ब्लड का जो पैकेट है बैग है वो जाएगा येलो में। जितना भी ट्यूब होगा, रबर का चीज़ होगा, फ्लेक्सिबल आइटम्स जितने भी हॉस्पिटल में आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे वो जाएंगे रेड में। साथ ही साथ ग्लव्स जाएगा, सक्शन जो करते हैं उस सक्शन का जो होता है ना ट्यूब, वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा। ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का फुल फॉर्म होता है इंडोट्रैकियल ट्यूब, और टीटी का मतलब बोल सकते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ईटी और टीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ये भी किस में जाता है, तो रेड में जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बोतल। IBNS का बोतल हो गया, D25 हो गया, कोई भी बोतल, RL का बोतल हो गया, कुछ भी चीज़ का बोतल है वो किस में जाएगा, ग्लूकोज बोतल हो गया वो किस में जाएगा, तो रेड में जाएगा। सिरिंज विदाउट नीडल, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी सिरिंज है उसके नीडल को यदि हम निकाल देते हैं तो बच गया सिरिंज, और वो सिरिंज होता है प्लास्टिक का, तो किस में डिस्कार्ड होगा, तो रेड में होगा। उसके साथ साथ कैनुला को भी हम लोग रेड में डिस्कार्ड करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक में आप लोग को शुरू में ही बताएं कि ब्लैक में हम लोग कॉमन वेस्ट को, जैसे ईटिंग फूड पार्टिकल्स हो गया, नॉन इन्फेक्टियस हो गया वेस्ट, पेपर हो गया, इसके बाद फाइल फोल्डर, जितना भी नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट है उसको हम लोग ब्लैक में डिस्कार्ड करते हैं। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू में नॉन शार्प मेटल। नॉन शार्प मतलब वो शार्प नहीं है लेकिन वो क्या चीज़ है, मेटल है। जैसे कोई भाई हो गया, कांच की चीज़ें बोल सकते हैं, जितना भी कांच के चीज़ें बनता है वो जाता है ब्लू में। भाई, लैम्पुल्स, लाइट्स, ग्लास वायर आइटम इम्प्लांटेड, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्यों दिए, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में सिनेरियो बनाकर कि एक पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जिसका लेग फ्रैक्चर हो गया, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, उसके सर्जरी हुआ, पैर में इम्प्लांट कर दिया गया रोड। कुछ समय बाद उस रोड को निकाला गया, तो रोड को हम लोग किस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में डिस्कार्ड करेंगे, तो बोलेंगे कि ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए यहाँ पर क्यू लगाए हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कि इम्प्लांटेड जितना भी बॉडी चीज़ होता है, जैसे मान लो किसी भी पेशेंट का इम्प्लांट हो गया पेसमेकर, तो उस पेसमेकर को हम लोग किस में डिस्कार्ड करेंगे, तो ब्लू में करेंगे। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट। वाइट में शार्प मेटल्स आते हैं, जैसे नीडल हो गया, ब्लेड हो गया, लेंसेट। लेंसेट क्या होता है, तो जो हम पेशेंट के ग्लूकोमीटर से उसका RBS शुगर चेक करते हैं, प्रिक करते हैं, जिससे उसको बोला जाता है लेंसेट, तो उसको भी किस में डिस्कार्ड करेंगे, तो वाइट में। और लास्ट है स्कालपेल, ये भी बोल सकते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है स्कालपेल, इसको भी हम लोग किस में डिस्कार्ड करेंगे, तो वाइट में करेंगे। ये हम लोग का छोटा टॉपिक था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी पॉइंट्स लिखे हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वेस्ट को किस डस्टबिन में, बोल सकते हैं किस बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करेंगे, जिसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी क्वेश्चन आप लोग का होगा तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।